अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का स्पेशल व्लॉग मेरे आज के सारे व्यूअर्स के नाम, मेरे अच्छे और मेरे बहुत प्यारे व्यूअर्स के नाम। आज का जो व्लॉग है आप सबके लिए स्पेशल है। जो भी यूएई में आता है हो ही नहीं सकता कि वो यूएई के इस लैंडमार्क में ना आए। इसको सहारा मॉल कहते हैं। तमाम जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं वो सारे इसमें मौजूद होते हैं और एक बहुत ही अच्छी जो है विज़िटर्स के लिए एक्सप्लोर करने के लिए ये प्लेस है। तो अमल बिल्कुल ही जैसे स्टार्ट में हम एंटर हुए तो अमल को फ़ौरन से खाने पीने के लिए कुछ चाहिए था। तो अमल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपनी जो है चीज़ें इकट्ठी कर रही है। वैसे तो हम लोग साथ लेके निकलते ही हैं, लेकिन स्पेशली जो है अमल ने अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ वहाँ पे लेना होता है। तो इसमें ये होता है कि आपको कॉइन डालने होते हैं और कॉइन आप इसमें लगा जितना आपको चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंगली उस चीज़ का नंबर देना पड़ता है उस आइटम का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अभी हम लोग सहारा मॉल से एंटर होने लगे थे। कि इसका ग्राउंड फ्लोर है और अभी यहाँ पे अदील जो है सहारा मॉल के अंदर वाली साइड जाएंगे। अमल रास्ते में ही एक्चुअली सो गई थी और मोहम्मद जागा हुआ था, लेकिन अमल बहुत थकी हुई थी। दिन को भी मेरा ये इरादा था कि थोड़ी देर सो जाए, लेकिन उस टाइम नहीं सोई और गाड़ी में आते ही ये सो गई थी। कि जैसे ही आप सहारा मॉल से में एंटर होते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत आप वहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर की बेसमेंट में स्पेशली इन्होंने वाटर फाउंटेन का एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू रखा हुआ है। जो स्पेशली जो है जैसे ही आप सहारा मॉल में एंटर होते हैं तो जो व्यूअर्स होते हैं या जो विज़िटर्स होते हैं उनके लिए बहुत आई कैचिंग होता है। और इसी वाटर फाउंटेन के साथ जो है एस्केलेटर भी है दोनों साइड्स पे, जिससे आप चाहें तो आप नीचे जा सकते हैं बेसमेंट में और इसको व्यू कर सकते हैं। अभी अदील और मोहम्मद ने ऊपर जाना था तो इसलिए वो लोग ऊपर जा रहे थे, जबकि अमल मेरे साथ थी क्योंकि अमल सो रही थी और मैं ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे अमल उठ जाए और थोड़ा घूम फिर ले। ये अभी आप देख सकते हैं ये टॉप व्यू है और बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत एलिगेंट और बहुत ही डिसेंट डेलिकेट सा एक आउटलुक है सहारा मॉल का। बहुत अच्छी और उसमें गोल्डन और वाइट लाइट्स को यूज़ किया हुआ है। अभी अदील मोहम्मद को दिखा रहे थे कि वाटर फाउंटेन है नीचे, और वैसे भी वाटर फाउंटेन की आवाज़ की वजह से मोहम्मद के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बेसमेंट साइड पे जा रही थी। और ये इतना खूबसूरत व्यू था कि दिल कर रहा था कि थोड़ी देर यहीं पे ठहर जाएं या यहाँ से मूव ना करें। जैसे ही स्पेसिफ़िकली लोग या विज़िटर्स यहाँ से एंटर होते हैं तो हर बंदा यहाँ पे आके अपनी वीडियो बनाता है या अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करता है। मोहम्मद की अभी कैप और मोहम्मद की जो सॉक्स थी वो उतारी हुई थी क्योंकि मोहम्मद को गर्मी लग रही थी और थोड़ा मौसम भी बदल गया है यूएई में, तो इस वजह से थोड़ा उसको रिलैक्स करने के लिए उसकी सॉक्स को मैंने उतार दिया था। अमल सोई हुई थी मुसलसल और मैं चाह रही थी कि वो फर्स्ट लुक में ही इस साइट इस ब्यूटीफुल साइट को देखे और इन्जॉय करे। खैर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं किसी भी एंगल से कुछ इस तरह से कैप्चर कर पाऊँ कि आप जो हैं इसको देख के, इसको वीडियो में देख के उतना ही इंजॉय कर सकें। अदील को शुरू से ही गाड़ियों का शौक़ है और इस वजह से जो है
वो कोई भी इस तरह की गाड़ी होती है तो वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। और मोहम्मद और अमल में भी मुझे तो खैर मैं इतना नहीं करती, मुझे इतना नहीं है। आपको पता है कि लेडीज़ को जो है कपड़ों वगैरह का और इन चीज़ों का ज़्यादा शौक़ होता है। तो मोहम्मद और अमल में काफ़ी हद तक जो हैबिट्स हैं वो अदील की हैं। तो मोहम्मद तो खैर अभी छोटा है, तो वो जब गाड़ी में बैठता है तो अदील उसको जब गोद में लेके बैठते हैं तो वो स्टीयरिंग को मूव करना शुरू कर देता है, या अक्सर वो जो है वो चीज़ों के एक्सप्लोर करता है। अमल उठ चुकी थी, लेकिन अमल की वही बात कि थोड़ी बहुत अभी नींद में थी। ये बहुत प्यारे यहाँ पे ड्रेसेस थे, और जो इस मॉल की सबसे बड़ी खूबसूरती थी वो ये था कि आप एक स्पेसिफ़िक, जैसे ग्रीन कलर था या पिंक कलर था या कोई भी कलर था, तो वो सारे उन्होंने एक ही साइड पे उनको रखा हुआ था, तो वो बड़ा कलरफुल और बड़ा अच्छा सा लग रहा था। तो अभी जो है लिफ्ट में आए हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे जाना था। मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमेशा से मुझे जो है लिफ़्ट जब ऊपर जाती है तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जैसे ही लिफ़्ट नीचे की तरफ मूव करती है तो आई डोंट नो कि मुझे बहुत स्कैरी फ़ील होता है। लेकिन अमल और अदील और मोहम्मद हमेशा, खैर मोहम्मद तो अभी छोटा है, अमल और अदील हमेशा इस चीज़ को एंजॉय करते हैं कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है। ये एक्चुअली जो सहारा जो मॉल है उसका थोड़ा सा व्यू था। और ये जितना पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट को माना जाता है, अरब जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपको अभी भी पता होगा कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप जो है वो कतर में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं वो फ़ुटबॉल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और उनका ये फेवरेट गेम है। तो स्पेशली जो इसका व्यू था ये बहुत खूबसूरत था। जो फ्रंट पे इन्होंने एक बहुत बड़ा जो है फुटबॉल रखा हुआ था, और डिफरेंट जो नेशनैलिटीज़ के या डिफरेंट टीम्स के जितने भी प्लेयर्स थे उनको प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने इस तरह से उनकी डमीज़ बनाई हुई थी। इसमें जो है एक प्लेयर की जो हेयर विग थी वो गिरी हुई थी, और हम लोग हंस रहे थे कि हम मोहम्मद के सर पे लगाते हैं तो मोहम्मद कैसा लगेगा, क्योंकि मोहम्मद का हेयर कट हुआ हुआ है, और उस हेयर कट में जो है थोड़े मोहम्मद के अभी बाल उस तरह से नहीं आए, तो हम लोग हंस रहे थे, हम उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो खैर ये बड़ी खूबसूरती से इन्होंने यहाँ पे फ़ुटबॉल को रिप्रेजेंट किया हुआ है। सहारा मॉल मॉल की एक और बहुत बड़ी क्वालिटी ये है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ही यूनिक हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें अपसाइड डाउन का कॉन्सेप्ट था कि टर्न योर वर्ल्ड अपसाइड डाउन। इसमें जितने भी चीज़ें थी, जो काउच और जितनी भी चीज़ें थी या पेंटिंग्स थी, वो अपसाइड डाउन हैंग की हुई थी। और जैसे ही आप देखते हैं, हो सकता है आपको भी एक दफ़ा में देखते हुए लगा होगा कि मैंने शायद अपना कैमरा या अपनी वीडियो दूसरे रोटेट करके डाल दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसका व्यू ही ऐसा है अपसाइड डाउन का, और बहुत ही कलरफुल और बड़ा ही एलिगेंट खूबसूरत सा ये व्यू था, जो कि मैंने इसको इसी तरह से कैप्चर कर लिया। अमल जो है अभी अभी नींद से उठी थी, और बड़ी मुश्किल से इसको उठाया था, तो थोड़ा गुस्से में थी, और हम लोग जो है इस बात पे हंस रहे थे, इंजॉय कर रहे थे कि अमल से हम बात कर रहे थे और अमल बिल्कुल ही एक जगह पे बिल्कुल गुम बैठी हुई थी। अभी ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट था ये भी बहुत यूनिक और बड़ा प्यारा था, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका जो एंगल था वो बिल्कुल स्ट्रेट अवे नहीं था, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं था। इसका जो थीम था वो था टेक अ सेल्फी ऑन टिल्टेड हेड। तो टिल्टेड ही इसको जितना भी ऑर्गेनाइज किया हुआ था वो सारी चीज़ें भी इस तरह से लग रही थी। तो ये भी बड़ा एक प्यारा सा खूबसूरत सा एक इनका था, थीम था, और बड़ा यूनिक सा एक आइडिया था।
ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। ये जितनी रियल में लगती हैं शायद कैमरे में उस तरह नहीं नज़र आती, ये कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर पाता। तो ये जो सहारा मॉल का जो हेल्थ केयर का आप कह सकते हैं कि जो मैप वाइज जो लोकेशन या जिस तरह से भी बनता है, तो ख़ूबसूरती से उसको एक बिल्डिंग की सूरत में जो है डिस्प्ले किया हुआ था और बहुत ही खूबसूरत। आप जब इसको देखते हैं तो आपको ये एक मिनी बिल्डिंग और बहुत ही खूबसूरत, आप इसको मास्टरपीस भी कह सकते हैं, इसको पीस ऑफ आर्ट भी कह सकते हैं, इसको पीस ऑफ आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। लेकिन आप अगर इसको बिल्कुल जूम इन करके देखें तो आपको भी बड़ा ये क्लासी लगेगा और बहुत ही ओरिजिनल सा लगता है। इसी तरह जो सहारा मॉल का आउटर लुक है उसको इस तरह से प्रेजेंट किया था और आप अगर इसको देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये आप जो हैं किसी भी तरह का कोई डिस्प्ले देख रहे हैं सहारा मॉल का, बिल्कुल, क्योंकि सहारा मॉल बाहर से भी ऐसा ही नज़र आता है। ये सहारा सेंटर का लोगो था जो मैं आपसे अभी शेयर कर रही हूँ और ये इसका कंप्लीट आउटलुक था। एक और बहुत ही इन्होंने ख़ूबसूरत यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ था जिसमें ये रोटेटिंग इन्होंने ग्लास लगाया हुआ था और जिसमें मतलब आप ये अनदर पीस ऑफ आर्ट कह सकते हैं। क्रिएटिविटी या इनोवेशन में तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि जो यूएई है वो बहुत आगे है। अच्छा, और ये अगर आप जो कुछ लोग जो है प्रेफर करते हैं कि वो एक्सप्लोर करना चाहें, या कुछ लोग होते हैं जो थोड़े एज्ड होते हैं और वो वॉक ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। या जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं तो वॉक करना जब उनके लिए मुश्किल हो जाए, या वैसे भी अगर आप इसको राइड को एंजॉय करना चाहें तो उनके लिए ये राइड है, उस मिनी टैक्सी को पे कर सकते हैं। किथे हो ना, मैं उसमें बुलाऊँ दे भाई, क्योंकि ये सहारा जो सेंटर सहारा जो मॉल है, सॉरी, इसमें जितना भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस वजह से ये आउटर लुक में थोड़ा सा जो है शॉपिंग से रिलेटेड और कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड और इसी तरह बहुत सारी और लेडीज़ एक्सेसरीज़ वगैरह को डिस्प्ले किया हुआ था। ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है यहाँ पे खेल रहे थे और हस्बैंड जो है स्पेशली वो अपनी वाइफ को जो है गेम के रूल्स वगैरह सिखा रहे थे। तो जब मैंने उनसे पूछा तो वो भी हंस रही थी, वो कह रही थी कि मैं तो अभी बस स्टार्ट लिया, ये मेरा बिगनिंग ही है और ये मुझे सिखा रहे हैं। वो मुझसे पूछ रही थी कि आपको ये खेलना आता है, मैंने कहा मैंने तो कभी भी ट्राई नहीं किया। लेडीज़ के लिए एक और बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्वेलरी होती है और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स में लगी हुई है और अमल के लिए तो वैसे ही ये बहुत एक एक्सप्लोर करने वाली चीज़ होती है। तो अभी वो मुझसे पूछ रही थी कि मामा इज़ दिस अ काउंटर, तो मैंने कहा नहीं बेटा ये तस्बीह नहीं है, ये जो है काइंड ऑफ नेकलेस है। और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के यहाँ पे इयरिंग्स वगैरह थे। मैंने जैसे वीडियो के स्टार्ट में भी कहा
कि इस जो शॉप की जो ब्यूटी थी वो ये थी कि इसमें एक कलर को, मतलब एक साइड पे एक ही कलर को फोकस किया हुआ था। जैसे रेड था तो रेड ही सारे वो थे, डिस्प्ले में थे कपड़े। ये एक और ही बहुत ब्यूटीफुल डिस्प्ले था कि होम डिज़ाइंस को लेके। ये फर्स्ट फ्लोर पे बहुत ही एक प्यारा सा शॉपिंग रिलेटेड जो है डिस्प्ले था। जैसे ही आप एस्केलेटर से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे ये प्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे स्टॉप वॉच, रिस्ट वॉच और स्मार्ट वॉचेस वगैरह भी थी। और इसी तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट कलर्स के जो हैंड बैग्स थे वो इस ट्री के साथ हैंग किए हुए थे। और नेचुरल ब्यूटी का और शॉपिंग का और एक्सेसरीज़ का बहुत ही खूबसूरत कॉम्बो था ये जाइंट साइज़ इन्होंने फुटबॉल डिस्प्ले किया हुआ था। और आप उसके दूसरी साइड पे देख सकते हैं कि डिफरेंट जो है फुटबॉल प्लेयर्स को की डमीज़ को प्रेजेंट किया हुआ था। अमल ने जब स्पेशली इसको स्टार्ट में देखा था तो अमल को लग रहा था कि ये शायद जो हैं रियल ह्यूमन बीइंग्स हैं। और वो मुझसे पूछ रही थी, मामा वाई आर दे नॉट मूविंग। तो मैंने उसको बताया कि ये डमीज़ हैं, ये प्रॉपर जो है लाइव हमारी तरह ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं। अभी एक और जो है कुछ खूबसूरत आउटफिट्स जो ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि सबका ही फेवरेट कलर होता है, और उसमें अच्छे से डिस्प्ले थे। तो ये स्पेशली ये जो कॉर्नर है ये उन सब लोगों के लिए है जो फैशन वगैरह को या इन चीज़ों को लेके कॉन्शियस होते हैं। इसमें स्पेशली वर्किंग लेडीज़ के लिए बहुत अच्छे टॉप्स थे। इसमें फुल स्लीव्स के साथ भी थे और हाफ स्लीव्स के साथ भी थे। डिफरेंट टाइप्स के ड्रेसेस थे, मतलब जिस तरह की आपकी डिमांड होती है। लेकिन मेनली जो है वो इस पार्ट में ब्लैक एंड वाइट कलर को फोकस किया हुआ था उन्होंने। Which color you like, Amal? You like pink?
जैसे ही पिंक पार्ट ख़त्म हो रहा था तो उसके साथ ही लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन कलर को फोकस किया हुआ था, और इसमें भी उसी तरह से डिफरेंट टाइप्स की वैराइटीज़ थी। इसी तरह से साथ करते करते फिर लेमन येलो और इस तरह से इन्होंने कुछ कॉम्बोज रखे हुए थे। और ये अभी जो है लाइट ब्लू कलर में, ये सारा ब्लूज़ में था, कुछ लाइट ब्लू कलर्स थे और कुछ डार्क ब्लू कलर्स में था। इसमें ये है कि आपको अच्छे से इस शॉप पे वैरायटी मिल जाती है। अब ये येलो और ऑरेंज और रेड, ये 3 कलर मिक्स कलर्स को लेके था। ये जो एरिया था इस तरफ जो है ये स्पोर्ट्स कॉर्नर था, और यहाँ पे डिफरेंट फैमिलीज़ और डिफरेंट जो हैं बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। बहुत ही खूबसूरत जो है होम डेकोर के लिए डिस्प्ले था यहाँ पे, और ये बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग्स थी, बहुत अट्रैक्टिव सी, और मोव कलर के वॉल पेंट के साथ ये बहुत उठ रही थी और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। इसी तरह से यहाँ पे कुछ एक दो जो हैं छोटे छोटे डिस्प्ले थे। सहारा मॉल जो है आप कह सकते हैं कि ब्रांड्स का दूसरा नाम है। तो इसमें आपको कपड़ों के और इस तरह से स्पोर्ट्स के और डिफरेंट टाइप्स के आपको ब्रांड्स मिल जाते हैं, और अच्छे से अच्छा ब्रांड आपको और अच्छे से अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी स्टफ़ हो या कोई भी चीज़ हो, तो हर वो चीज़ यहाँ पे इस शॉप में स्पेसिफ़िकली अवेलेबल है। ये एक टर्की रेस्टोरेंट था, और यहाँ पे मैंने ये बंद था, लेकिन मैंने इसको इसलिए कैप्चर किया क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा एक इसका आउटलुक था। और स्पेसिफ़िकली यहाँ पे खड़े होके जितने भी हमारे तुर्की के जितने भी बहन भाई हैं उनके लिए दिल से बहुत दुआ निकल रही थी, क्योंकि आजकल जो वहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से सिचुएशन थी, उसकी वजह से माइंड में यही था कि बस अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करे और उनके लिए अच्छा करे, और तमाम उम्मत मुसलमान के ऊपर जो है रहम हो। ये एक बार फिर एक स्पोर्ट्स कॉर्नर था, और यहाँ पे स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड कुछ शूज़ से रिलेटेड जो हैं वो कुछ चीज़ें थी, और इसके अलावा बाइक्स और साइकिल्स वगैरह थे।
ये एक बहुत प्यारा सा डिस्प्ले था जिसमें डिफरेंट कलर्स के शूज़ थे, लेकिन सेम ब्रांड आप कह सकते हैं और सेम ही स्टाइल के शूज़ थे, बट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल थे। जैसे आप देख सकते हैं येलो था, पिंक था, लाइट पिंक था, ब्राउन था, ऑरेंज था, इसी तरह से डिफरेंट ग्रीन और रेड, इस तरह से सारे कलर जो हैं डिस्प्ले हुए थे। मोबाइल भी टेढ़ा है? नहीं तो कैसे पता चलेगा वो टेढ़ा है अगर मोबाइल भी टेढ़ा होगा तो। तो चलिए अपने व्लॉग का मैं अभी एंड करती हूँ, इख्तिताम करती हूँ। बहुत सारी दुआओं के साथ उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर आप यहाँ पे कभी नहीं आए तो आप यहाँ पे अल्लाह अल्लाह करे कि ऐसे अल्लाह असबाब बनाए कि आप भी आएँ और इन खूबसूरत मनाज़िर को ख़ुद अपनी आँखों से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।